नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है इनकी लगभग 41 वर्ष। और सवाल जो इनके थे वो ये थे कि मतलब आपने ये कहा कि सब कुछ ही बता दीजिए। तो संतान, पैसा, परिवार, रुपया, पैसा, जो भी हमको यहाँ पर आपकी इन रेखाओं में समझ में आएगा, जैसा भी दिखेगा, सबको लेकर एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपकी रेखाओं का विश्लेषण शुरू करते हैं और हमको यहाँ पर जो भी दिखता है वो सब आपको बताने का, समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी यहाँ पर धनुषाकार रेखा। जब हाथ में ऐसी रेखा होती है तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। और ऐसी रेखा हो तो व्यक्ति को मौका परस्त भी बोला जाता है। यानी देखिए, भगवान सबको बड़ा पैसा कमाने का एक मौका जरूर देते हैं। ऐसा समझा जाता है कि अगर आपके हाथ में ऐसी बढ़िया रेखा है तो जीवन में जितने भी बड़ा पैसा कमाने के मौके मिलेंगे वो हाथ से बाहर नहीं जाएंगे, वो मौके से बाहर नहीं जाएंगे, आप उनको ग्रैब कर लेंगे। तो बड़ा पैसा कमाने के या अच्छी इनकम करने के जितनी भी अपॉर्चुनिटी व्यक्ति के पास होती हैं, व्यक्ति उनको ग्रैब कर लेता है। इसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे तो शुरुआत करते हैं ग्रह पर्वतों से। पहले ग्रह देखते हैं, फिर रेखाएं देखेंगे। ये है बुध पर्वत। अब बुध पर्वत पर यहाँ पर बहुत छोटी छोटी यहाँ पर रेखाएं हैं। बुध ग्रह पर जब ये स्थिति हो जाती है तो ऐसा बोला जाता है कि व्यक्ति को बोलने की पूरी समझ होती है कि मुझे किसके आगे क्या बातें बोलनी है, क्या नहीं बोलनी। बोलने का पूरा सेंस व्यक्ति के अंदर होता है और हमेशा सही जगह पर सही बात ही ऐसे व्यक्ति बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। समाज में अच्छे लोगों से जानकारी, अच्छे लोगों में उठना बैठना, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी फ्रेंडशिप और अपने बातों से काम निकलवा लेना, अपनी बातों से लोगों पर इम्पैक्ट छोड़ना, एक अच्छा मैनेजर होना। अगर प्राइवेट जॉब में होता है तो ऐसा व्यक्ति तो अच्छी मैनेजमेंट लेवल तक पहुंच पाता है। तो शुभ लक्षण इस प्रकार हमको यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे सूर्य पर्वत की तरफ। ये है सूर्य पर्वत और यहाँ पर आपके हाथ में देखिए सूर्य रेखा कैसी है। हल्की मतलब मजबूत सूर्य रेखा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। इसका आकार इस प्रकार है। ये तो कहीं ना कहीं बोला जाए तो, लेकिन हाँ, हल्की है, टूटी हुई है, लेकिन फिर भी लंबी सूर्य रेखा आपके हाथ में है। जब किसी भी जातक के हाथ में इतनी लंबी सूर्य रेखा होती है तो पिता के अच्छे कर्म, पिता का आशीर्वाद, पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद देने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी लाभ भी मिलते हैं, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है अपने जीवन में। सरकारी लाभ से मेरा मतलब है या तो किसी प्रकार से पॉलिटिक्स में लाभ, किसी प्रकार से गवर्नमेंट से जुड़ा बिजनेस, जैसे कि गवर्नमेंट टेंडर ले लेना, बड़े ठेकेदार होना, या फिर गवर्नमेंट जॉब भी ऐसे व्यक्तियों की देखी जा सकती है। और इसके अलावा समाज में सही मान सम्मान ऐसे व्यक्ति का होता है। अगर व्यापार की बात करें तो देखिए, मैंने ऐसे व्यक्तियों को जिनके हाथ में अच्छा सूर्य पर्वत होता है, तो मैंने ऐसे व्यक्तियों को बड़े गुड़ के व्यापारी देखे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बड़े व्यापारी देखे हैं, ट्रांसपोर्ट का अच्छा काम होता है ऐसे व्यक्तियों का। सुनार बहुत, मतलब सुनार का काम तो ऐसा होता है जैसे कि सबसे श्रेष्ठ, बहुत पैसा कमाते हैं ऐसे व्यक्ति सुनार के काम में। सोने का कुछ भी आप बिजनेस कर सकते हैं। और गुड़ नहीं, गेहूँ, तो ये चीज़ें व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहती है। सरकारी लाभ, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो। अगर व्यापार की बात करें तो ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गेहूं का काम, गुड़ का काम, सोने का काम। हाँ, ये 4-5 चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले तो ये 4-5 चीज़ों में से जुड़ा कोई काम कीजिएगा, आपको बहुत लाभ रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा रेखा भी है, तो इन चीज़ों में एक छठी ऑक्यूपेशन और जो लीजिए टीचिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में व्यक्ति को बड़े लाभ मिलते ही मिलते हैं। हाथ में इस प्रकार की शिक्षा रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति अच्छे मीडिएटर होते हैं, अच्छे गाइडर होते हैं, अच्छे एजेंट होते हैं, अच्छे ब्रोकर होते हैं, अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, अच्छे डीलर होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं। तो ऐसी स्थिति भी यहाँ पर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे एडवाइज़र भी होते हैं, तो जब भी किसी को सलाह देते हैं, जब भी किसी को कोई एडवाइस देते हैं, वो हमेशा उनके काम आने वाली होती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है शनि पर्वत। शनि पर आपके हाथ में दो मुखी यहाँ पर भाग्य रेखा है।
और एक यहाँ पर एक और भाग्य रेखा दिखाई पड़ती है। जब शनि पर्वत पर इस प्रकार की रेखा होती है तो व्यक्ति की वृद्ध अवस्था बड़ी अच्छी चली जाती है। ऐसा जातक अपनी जवानी में इतना पैसा आराम से जोड़ लेता है कि आपका बुढ़ापा आराम से बीत जाए, आपका बुढ़ापा आराम से निकल जाए। बुढ़ापे के अंदर किसी का के हाथ फैलाने की, किसी से पैसे की अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा देखिए, जब दो भाग्य रेखाओं तो संतान के लायक निकलने के संकेत होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि जातक की जो संतानें होंगी वह आज्ञाकारी होंगी, वह काबिल होंगी और अपने समय पर अच्छा पैसा कमाने वाली होंगी, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति को अपनी संतान से बड़ा सपोर्ट मिलता है, सेवा मिलती है। जिस जिस काम की आपको अपनी संतान से उम्मीद होगी, आपकी संतान उस हर जगह खरी उतरने वाली देखी जा सकती है। तो ऐसा यहाँ पर दिखता है। थोड़ा सा दबा हुआ है तो आलसी जरूर बनाता है, थोड़ा आलस व्यक्ति को कम करना चाहिए। और हाँ, यही स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये है बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति पर्वत पर एक यहाँ पर ऐसा लग रहा है, अभी ये रेखा तो नहीं है, बस लग ही रहा है मुझे कि यहाँ पर एक वर्ग का चिन्ह है, बड़ा छोटा सा। ये देखिए, जब वर्ग का चिन्ह स्पष्ट हो जाए तो व्यक्ति अन्नदान से अपने जीवन में सर्वोत्तम पुण्य कमाने वाला होता है। लाभ नहीं, पुण्य मिलते हैं। बात करेंगे मंगल पर्वत की तरफ। यह है अंदरूनी मंगल और यहाँ पर आपके हाथ में छोटी छोटी आड़ी रेखाएं हैं जो कि व्यक्ति को डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ टेंशन देने वाली होती हैं। ऐसे जातकों को अपने डेली रूटीन में बड़ी टेंशन, दिक्कत, परेशानी देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर तो ये है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपके हाथ में छोटी छोटी आड़ी रेखाएं हैं जो कि व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं देने वाली होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सीधी रेखाएं हो तो सही संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ शुक्र पर्वत पर इस प्रकार की रेखाएं ऐसे जातक को अपने जीवन काल में इन्वेस्टमेंट से बड़े फायदे देने वाली होती हैं। यह है केतु और यह है राहु। ये दोनों चित्र यहाँ पर ठीक हैं। ये है आपके हाथ में आपका चंद्र पर्वत, थोड़ा सा दबा हुआ है तो स्त्रियों से संबंध बड़े बिगड़ जाते हैं। स्त्रियों से मेरा मतलब है कि घर में माताजी, धर्मपत्नी, बहनें और बेटियां, किसी एक व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध बिगड़ने वाले होते ही हैं। और हाँ, ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर की स्त्रियां जितना सुखी रहेंगी, जितना खुश रहेंगे, व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ेगा। लेकिन व्यक्ति को इस प्रकार से नेगेटिविटी होती है। यह ओवर थिंकिंग का भी लक्षण होता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति ओवर थिंकिंग भी करने वाला होता है। जब बुरा समय आता है तो उतना बुरा होता नहीं जितना व्यक्ति उसको बना लेता है, सोच सोच कर, चिंता कर कर। और एक सलाह और दी जाती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, इसको हल्के मत लीजिएगा, कि ऐसे व्यक्ति को बहते पानी और गहरे पानी से बच के रहना चाहिए। कभी भी किसी गंगा किनारे, नदी नहर किनारे, समुद्र किनारे पिकनिक पर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो बहते हुए पानी को, गहरे पानी को हल्के मत लीजिएगा। जो भी अपना पिकनिक जा रहे हैं तो गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो किनारे पर रहकर ही स्नान कीजिए और थोड़ा बचिए। मेरी बस इतनी राय है कि आप जब भी बहता हुआ पानी देखें तो आपको मेरी ये वीडियो याद आए, इसमें मेरी ये बात याद आए और आपके मन में ये बात रहे कि मुझे बहते पानी से खिलवाड़ नहीं करनी है और बच के रहना है। और आप जो भी करें अपना किनारे में ही कर कर तुरंत साइड हो जाए। चाहे गंगा स्नान की बात हो, चाहे समुद्र किनारे पिकनिक पर जाना हो, कहीं भी जाना हो, स्विमिंग पूल ही क्यों ना जाना हो, नहीं स्विमिंग पूल तो ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी बहते पानी, गहरे पानी से व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, इसलिए इसको मानिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह है मंगल का क्षेत्र, बाहरी मंगल इसको कहा जाता है। बाहरी मंगल का क्षेत्र यहाँ पर काफ़ी ठीक है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। ज़्यादा शत्रु व्यक्ति के हैं नहीं, कुछ जलने छिड़ने वाले लोग रहेंगे, वह जीवन में कभी नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे। तो ये है आपके पूरे ग्रहों का विश्लेषण, जहाँ पर मुझे जो एडवाइस लगा, जो मुझे हल्का फुल्का नेगेटिव पॉजिटिव दिखा, वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपके हाथ की रेखाएं देखने वाले देखेंगे। रेखाओं में समझ में आता है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। इसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये राजयोग है, वो राजयोग है, अंधा पैसा है, ये पैसा है, वो पैसा है, लेकिन मैं इतना भी नहीं बोलूँगा कि गरीब रहने वाली है। ये व्यक्ति को संतुष्ट कर देती है। मतलब जो सपने व्यक्ति ने अपनी टीनेज में देखे थे कि मैं बड़ा होते होते, बुढ़ापा आते थे, ये कर लूँगा, इतनी संपत्ति इकट्ठे कर लूँगा, अपने बच्चों को आराम से पढ़ा लूँगा, सारी जिम्मेदारियों से निकल जाऊँगा, सारे खर्चे मेरे आराम से निकल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं लेकिन संतुष्ट करती है। ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में संतान लायक निकल जाती है, तो व्यक्ति धन संपत्ति से कभी अभाव में नहीं आता। तो बहुत बड़ा राजयोग तो नहीं है, लेकिन संतुष्टि बहुत ज़्यादा है। व्यक्ति को कभी भी धन के मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति ये रेखा देती है। अब यहाँ पर देखें तो मनी ट्रायंगल बन रहा है। एक हल्का सा टूटा हुआ मनी ट्रायंगल ये बना है, एक सूर्य रेखा से टूटा हुआ मनी ट्रायंगल ये बना है और एक मनी ट्रायंगल ये बना है। जब हाथ में ऐसे ऐसे मनी ट्रायंगल बने जाते हैं
तो व्यक्ति को 3 लाभ मिलते हैं, क्योंकि 3 रेखाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहली रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा, जिससे अच्छी बुद्धि मिलती है। दूसरी आपकी भाग्य रेखा, जिससे व्यक्ति भाग्यशाली होता है। तीसरा आपकी बुद्ध रेखा, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है। हाथ में जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति चतुर होता है, चालाक होता है, समझदार होता है, बड़ा लॉजिकल होता है, बड़ा प्रैक्टिकल होता है। यानी हर चीज टाइम टेबल से अगर चलती है, जैसे कि कितने बजे उठना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, ये चीजें टाइम टेबल के अनुसार रहेंगी तो व्यक्ति बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर पाता है। बड़ा लॉजिकल होता है ऐसा व्यक्ति, और बड़ा सेंसिटिव भी हम बोल सकते हैं, मनी माइंडेड ऐसे व्यक्ति होते हैं। और व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, बातों को सोचने की, बातों को समझने की क्षमता अच्छी खासी होती है। तो इस प्रकार के संकेत हमको आपकी मस्तिष्क रेखा में यहाँ पर समझ में आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके हाथ की पहली और आखिरी नेगेटिव रेखा की, मतलब जिसमें मैं नकारात्मकता या दोष देख पा रहा हूँ, वह है आपकी हृदय रेखा। देखिए, असल में हस्तरेखा शास्त्र में हमारे गुरुओं द्वारा बताया गया है कि कोई भी रेखा जितनी पैनी, नुकीली, चमकदार या एक सुंदर देखने में होती है, इसमें एक चमक होती है, वो रेखा उतना ही शुभ प्रभाव देने वाली होती है। इसके विपरीत कोई भी रेखा जितनी मोटी, गहरी, गाढ़ी और जैसे लगे कि बादल छा रहे हैं, ऐसा लगे कि रेखा सूज रही है। अब ये देखिए कितनी पतली है, और इसको देखिए ये कितनी मोटी है। तो कोई भी रेखा जितनी मोटी और ऐसे लगे जैसे मेहंदी लगा दी हो, ऐसी रेखा हो तो उतने ही नेगेटिव प्रभाव देने वाली होती है। यह है आपकी हृदय रेखा। अब हृदय रेखा संकेत करती है आपके कर्मों की, आपकी अंतरात्मा की, आपके बुढ़ापे में स्वास्थ्य की। तो तीनों जगह से नेगेटिविटी होती है। सबसे पहला तो ओवर एक्सपेक्टेशन से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी रिश्ते में ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि मैंने आपके लिए इतना कर दिया, अब सामने वाला व्यक्ति मेरे को इतना करना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए अपने संतान से आपकी ये उम्मीदें हैं कि मैंने इनको पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, अभी बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे। तो वहां पर भी सामने वाला व्यक्ति उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता, जिस वजह से व्यक्ति को बाद में निराशा होती है और व्यक्ति बड़ा दिक्कत में रहता है। तो कुल मिला के आपकी हृदय रेखा ये नेगेटिव है। ओवर एक्सपेक्टेशन से मिलने वाले इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, दिल दुखेगा, ऐसी दिक्कतें दिखती हैं। दूसरा, हाथ में इस प्रकार की हृदय रेखा व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर हार्ट इश्यूज, 100% डायबिटीज, बीपी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना घटना और भी कई प्रकार की समस्या देने वाली होती है। तो जब हाथ में ऐसी हृदय रेखा हो तो इस प्रकार के लक्षण भी व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिल जाते हैं। तीसरा, इसका बुरा प्रभाव आता है कि जब ऐसी हृदय रेखा हो तो व्यक्ति के बुरे कर्मों का लक्षण होता है, इस जन्म में भी, पास्ट लाइफ में भी, पिछले जन्मों के अंदर भी। तो ऐसा बोला जाता है कि व्यक्ति ने पुण्य से ज्यादा पाप किए हैं। और हाँ, ये हृदय रेखा व्यक्ति के पास्ट लाइफ के, इस जन्म के बुरे कर्म, बुढ़ापे में आने वाली स्वास्थ्य की समस्याएं और ओवर एक्सपेक्टेशन से मिलने वाली निराशा को दिखाती है। यह रेखा केवल इतना संकेत करती है कि अगर व्यक्ति चाहे तो भगवान का नाम जप करे। नाम जप ही एकमात्र ऐसा ब्रह्मास्त्र होता है जिससे व्यक्ति के पुराने पाप कटने लगते हैं। भगवान का नाम जप, किसी भी काम करते समय फल की चिंता ना करना, ऐसे व्यक्ति अच्छा रहता है। किसी भी रिश्ते में एक्सपेक्टेशन न रखे तो अच्छा रहेगा। तीसरा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाए, एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपना जिम जाएं, जिस वजह से स्वास्थ्य भी व्यक्ति का ठीक होने लगता है। तो ऐसा नहीं कि हृदय रेखा ऐसी है तो बुरे प्रभाव भी रहेंगे। अगर व्यक्ति अभी से अपने कर्म सुधार ले तो फिर इस रेखा के बुरे प्रभाव कम होने लगते हैं। इसलिए सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना स्वास्थ्य के लिए, भगवान का नाम जप करना बुरे कर्म का प्रभाव काटने के लिए, और किसी भी रिश्ते में फल की चिंता ना करना, इमोशनल सेंटिमेंट से बचने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर, यह है आपके हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा, जीवन रेखा। अब देखिए, जो जीवन रेखा होती है वह व्यक्ति की स्वास्थ्य और व्यक्ति की आयु दिखाती है। जातक का स्वास्थ्य कैसा होगा, व्यक्ति की आयु को लेकर क्या लक्षण है, ये सारी जानकारी हमको यहाँ से समझ में आती है। तो अगर बात करेंगे आपकी जीवन रेखा को लेकर, ये यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। जीवन रेखा आपके हाथ में बहुत अच्छी है। इसको देखकर मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि आपके हाथ में एक लंबी आयु और अच्छी आयु के लक्षण है। ऐसे जातक को अपनी जवानी में, खासकर कम से कम मैं बोलूँगा 55 वर्ष से पहले तो कोई दिक्कत आती नहीं है। उसके बाद ही थोड़ी बहुत दिक्कतें व्यक्ति को अपने जीवन काल में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक लंबी आयु और निरोगी काया के लक्षण दिखते हैं। और 55 वर्ष के बाद भी मैं ये कहूँगा कि आपको दिक्कतें छोटी मोटी ही आएंगी, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, या फिर थोड़े बहुत हार्ट इशू समझ लीजिए, मोटापा समझ लीजिए, या कुछ भी समझ लीजिए।
यहाँ पर कुछ भी से मेरा मतलब है कि ऐसी जैसी ही थोड़ी बहुत छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज, जैसे कि हड्डियों का कमजोर हो जाना या फिर घुटनों में दर्द ज़्यादा रहना, जो बुढ़ापे के साथ आती हैं, शरीर में शरीर के ढलने के साथ जो होती हैं, वो चीज़ें ही आने के लक्षण हैं। इसके अलावा कोई बड़ी दिक्कत मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है। एक ये संकेत जरूर है कि जातक का जो आपका मतलब जो भाग्योदय है वह जन्म स्थान से दूर जरूर समझ में आता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर आएंगी कि आपकी संतान की नौकरी जन्म स्थान से बहुत ज़्यादा दूर लग जाए, जिस वजह से आपको फिर शिफ्ट करना पड़ जाए। तो एक तो अपना जो गृह स्थान है उसको बदलने के लक्षण है बहुत ज़्यादा है बुढ़ापे में, या फिर आप किसी काम से जन्म स्थान से दूर रहें कुछ सालों तक, ऐसे भी संकेत हैं। तो ये स्थिति थी हमको आपके हाथ में ओल्ड एज के अंदर दिखती है। तो ये है आपकी हस्तरेखा का पूरा विश्लेषण। यहाँ पर मुझे जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट हो और कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आपको सबके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो जो हमसे बताना रह गया हो या आपको पूछना हो अलग से, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, क्या आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, ज़रूर बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपना रिव्यू और अपने उपाय मुझे कुछ देने नहीं है, क्योंकि कोई बड़ा सा बड़ा दोष दिखा नहीं, कुछ एडवाइस मैंने दी है, जैसे यहाँ पर आलस कम करने की, यहाँ पर ध्यान करने की, यहाँ पर स्त्रियों से, अपने घर की स्त्रियों से संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करने की, बहते पानी से दूर रहने की, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने की, अपना एक्सपेक्टेशन ना रखने की, जितनी भी एडवाइस दी हैं या तो अपने आप उन्हें दिमाग में रख सकते हैं, या एक इस वीडियो को दोबारा चला लीजिएगा, जितनी भी सलाह को नोट कर लीजिएगा और वो चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। तो यही हमको दिखता है, बाकी तो कुछ हमको उपाय देना नहीं है, आपके हाथ में सब कुछ ठीक ही है। तो ये है आपकी हस्तरेखा का विश्लेषण। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।